खबर गाजीपुर से, जहां बिना रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने ऐसे भट्टों की जांच कर तत्काल कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार जिले में सैकड़ों की संख्या में ईंट भट्टे बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरे किए संचालित हो रहे हैं। ये भट्टे न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बने हैं। प्रशासन द्वारा विशेष रूप से मनिहारी क्षेत्र में संचालित जैसे सहारा ईंट उद्योग, वीएनआर ईंट उद्योग और दया ईंट उद्योग को जांच के दायरे में लिया गया है। इन भट्टों पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये भट्टे गांव के बीचों बीच स्थापित है। कई स्थानों पर कंपोजिट विद्यालय महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि घनी आबादी भी बेहद करीब है। ऐसे में भट्टों से निकलने वाला धुआं बच्चों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि संबंधित विभागों की अनदेखी के चलते ये अवैध भट्टे वर्षों से फल फूल रहे हैं। अब जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो लोगों को कार्यवाही की उम्मीद जागी है। आखिर किसके संरक्षण में बिना रजिस्ट्रेशन के ये अवैध ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं? क्या जिम्मेदार विभागों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा था? अब देखना ये होगा कि प्रशासन की ये कार्यवाही केवल कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में अवैध भट्टों पर ताला लगाकर पर्यावरण और ग्रामीणों को राहत दी जाती है। गाजीपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों भट्टे चल रहे हैं, बिना प्रदूषण के रजिस्ट्रेशन के, जिनकी एलसी नहीं है। गाजीपुर में लगभग 300-350 के आसपास ईंट भट्टे संचालित हैं और कोई हम लोगों ने जांच भी किया था, जहां से बाकायदे परमिशन वगैरह करके किए गए हैं। अगर इस तरीके की कोई पर्सनल इस पर्टिकुलर कोई एरिया हो या कोई भट्टे हो जहां पे इस तरीके से संज्ञानित हो रहा है, तो अवगत होने पे हम उसकी जांच कराएंगे। अगर उस तरह से पाया जाता तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद में एक नक्सर आर्ट है, वहाँ पे एक बीएनआर नाम के भट्टा संचय, जिसमें रिपोर्ट दर्शाया गया है कि भट्टा बंद हो चुका है, लेकिन भट्टा अभी भी चल रहा है। उसी तरह से सर एक सहारा नाम से भट्टा संचालित, उसका तिलेसरान है। उसके ठीक 10 कदम मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट है, उसके बगल में ग्रामीण एरिया, लेकिन भट्टा उसी तरह संचालित है, उनके पास एनओसी भी नहीं। जैसा आप संज्ञानित 2 भट्टों करा रहे हैं कि अगर उसको पास एनओसी नहीं होगी तो मैं अपने स्तर से उसकी जांच करा लेता हूं। यदि उनके मानक पूरा नहीं है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।